इधर लटकी हुई थी, इधर मैडम बच्ची पड़ी हुई थी। ब्लीच पिया इसने, ऑयल पिया, मगर ये मेन मुद्दा है कुछ खिलाया कुछ पिलाया, जो भी करा ये पंजाब से हुआ है। 2-3 दफ़ा उसने हाथ भी काटा। मैं इस वक्त खोपड़ा पार मलीर में मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 मुहर्रम को माँ और बेटी की फंदा लगी लाश उनके घर में मिली। ये कत्ल है या फिर ख़ुदकुशी, आखिर क्या मामला है, ये आज जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास जो मकतूला है उनके मामू मौजूद है, जिन्होंने उनको बचपन से पाला है। उनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं। जी बताइएगा। जी मैडम, बात ये सही थी। मेरी भांजी ये पंजाब गई है शादी में अपनी नंद के लड़के की। उस पे इसके दिमाग वापसी जब आई है तो उसका दिमाग ऐसा पलटा हुआ था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। 2-3 दफ़ा उसने हाथ भी काटा। 2 नंबर हॉस्पिटल है सिंध गवर्नमेंट, ये उधर भी गई तो उन्होंने बोला जिना हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हमने बोला यार पुलिस केस नहीं हो जाए, ये ऐसे ही दबा दो। उसके हाथ बचाया हम लोगों ने जैसे तैसे। ब्लीच पिया इसने, ऑयल पिया, मगर ये मेन मुद्दा है कुछ खिलाया कुछ पिलाया, जो भी करा ये पंजाब से हुआ है। वरना तो ये जैसे हम लोग हैं ऐसे ही थी। ये बिल्कुल खुशहाल घराना था। हर कोई बोल रहा है शोहर ने करा, शोहर का ऐसा कोई राब्ता नहीं था। इसलिए मैं जानता हूँ ये अपने बहन के यहाँ गया हुआ था। एक दिन पहले से ये गिराया गया घर दूसरा ढूंढने के लिए। वो बोल रही थी ये घर पे नहीं रहना है मामू, मुझे घर खाली करा दो। जो हक वाली बात है वो करूँगा। उस पर जो है वो घर ढूंढने के लिए गया है। बस ये हुआ है उससे, वो रात उधर रुक गया अपनी बहन के यहाँ, मोबाइल छोड़ के इधर। इसकी बेटी ने बोला, नबिया ने, पापा मुझे मोबाइल दे के जाओ। इसके 2 बच्चे थे, लड़का ले गया था ये, लड़की को उसने खुद मार दिया। हाँ, लड़की को छोड़ गए थे, वो खुद मारा है उसने और खुद फंदा लगाया है। अच्छा ये बताएं, जब यहाँ से लाशें उतारी गई तो उस वक्त आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मैं औरंगी टाउन में अपने ससुराल में था। मैं जब आया हूँ, जब इन लोगों को डेड बॉडी 2 नंबर हॉस्पिटल की तरफ से जा रही थी, तो जब मैं पहुँचा तो इधर से इसके मियाँ को उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने बचपन से पाला, आप कह रहे हो, तो ये पहले से वो ठीक थी या कोई आपसे कोई इसने अपने दिल की बात कही? बिल्कुल ठीक थी। जो पंजाब गई है ना, पंजाब से जो आई है ना, इसने जब से ही वो जैसे तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी, मगर उसने एक बंदे का नाम लिया नदीम। अब वो नदीम कौन है वो नहीं पता। आप पंजाब से तहकीकात करेंगे ना तो वहाँ से पता चल जाएगा। और नदीम का क्यों नाम लिया, किस वजह से? ये तो हमें नहीं पता, हम पंजाब नहीं गए थे। तो बोला होगा ना, बस यही बताती थी, उसके अलावा कुछ नहीं बताती थी। हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है, नदीम का नाम लेती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। चलें, आप हमें दिखा सकते हैं वो जगह? चलिए घर पे चलते हैं। लटकी हुई थी। अच्छा ये वो जगह है, कुंडा ऊपर दिखा सके अगर मेरा कैमरामैन। यहाँ पर जो है वो सबा जो माँ है वो लटकी हुई थी और अंदर जो है बच्ची की लाश थी। तो चलिए अंदर चलिए। इधर मैडम बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची पड़ी थी। बच्ची की उम्र कितनी थी? 8 साल, नबिया नाम थी। और ये जो मरी है सबा, उनकी 28 से 30 साल थी। तो आप लोगों ने जब देखा उनकी हालत जो है, ज़हनी कैफियत बदल रही है, तो कुछ इलाज विलाज कराने का नहीं सोचा? बहुत हमने करा है, बहुत मैंने करा है। वो रूहानी भी कराया है और वैसे भी करा रहा था मैं, दिमागी सिटी स्कैन वगैरह ये वो जो भी डॉक्टर बोल रहे थे मैं करा रहा था। यानी कि रूहानी इलाज भी करवाया और आपने मेडिकल भी करवाया? बहुत करवा रहा था। इधर के मोहल्ले वाले भी साथ दे रहे थे। जो बात है, इधर की 1-2 औरतें हैं वो भी उस सभा के जान पहचान, इसलिए पड़ोसी ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो उस बिना पे पड़ोसी वो अभी भी बैठी हुई थी मेरे साथ, तो वो बोलने लगी हम सही करा लेंगे, मगर वो नहीं कर पाए। हमारे साथ मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके जो फैमिली रिलेशन थे सबा के, उसके मियाँ के साथ कैसे थे। ये बताओ इनके फैमिली रिलेशन कैसे थे? देखो, हम तो यहाँ पे बहुत कम होते थे, बाकी देखते रहे इलाके वालों में सबको पता है कि ये जो हादसा हुआ है, तो इस हादसे की जो असल वजह है वो सामने नहीं आ पा रही है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला है कि इनके औरत ने खुद ने करी है। ये औरत खुद कैसे कर सकती है एक बच्ची के साथ, ये आप भी देख लें। और बाकी अभी इलाके वाले तो यही बोल रहे हैं कि जो हुआ है ये मर्द का काम है, ये मर्द ने किया है। तो उनके तो हस्बैंड ही यहाँ पर नहीं थे? वो हस्बैंड तो अभी भी नहीं है, अभी भी आए तो वो बयान तो दें कि सामने हाँ भाई मैं नहीं था।
आप कह रहे हो हम यहीं की पैदावार हैं। ये बताओ 8 साल से यहाँ पे रह रही थी, इनका फैमिली रिलेशन कैसा था? बिल्कुल सेट था माशाल्लाह। ये घरों में आती थी, मेरे बच्चे की मालिश भी करती थी, ये सही थी, सबके साथ यारी दोस्ती अच्छी थी इनकी, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये जब से पंजाब गई हैं, पंजाब से जो आई हैं ना, तो इनके ऊपर के मामला जो है सेट नहीं थे। वो शोर रात 9 बजे से बता रहे हैं कि यहाँ पे नहीं था, और मैं खुद रात में 11 बजे काम पे से आया हूँ। तो ये लोग गेट खुला हुआ था इनका? नहीं, मैं गली के अंदर रात 3 बजे तक हम लोग गेम खेलते हैं, बच्चे हम लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, लाइट आती है 1:30 बजे तो जाते हैं हम लोग। तो कोई बच्चे की आवाज़ नहीं आई? कोई बच्ची की आवाज़ नहीं आई है। मकतूला सबा के शौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि आप 9 बजे गए, जब से गेट बंद था फिर खुला ही नहीं, और आप किसी और जगह से भी निकल सकते हैं, तो क्या इसमें हक़ाइक़ हैं? नहीं, ये सब गलत है, बेबुनियाद है। सही कितने बजे गए हो घर से? मैं इधर 2 बजे से गया हूँ, घर से खाना वाना सब बना के गया हूँ। सही है, मेरे को वाइफ ने बोला आप मकान देख के आ जाओ, हम इधर नहीं रहना चाहते। अच्छा। सही है, मेरा थोड़ा ज़हन तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तुम अपनी बहन की तरफ घर ले लो, मैं उधर रहूँगी, आप दिन को काम पे चले जाना, हम दिन को तेरी बहन के घर रहेंगे। जब आप आओगे काम से, हमें ले के फिर अपने घर, यानी कि जो लिया है आपने, उसमें हम चले जाते रहेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सही है, फिर मेरा बच्चा था मेरे साथ गया है, 6 साल का है, बेटी मेरी थी 9.5 साल की। बेटी को क्यों नहीं लेकर गए? बेटी वो बोली मैं अम्मी के साथ रहूँगी, उसका ज़हन थोड़ा दुरुस्त नहीं था, इसी वजह से। जी, बेटी की उम्र कितनी थी? बेटी की 9.5 साल थी। सही है जी, तो वो बोली मैं अम्मी के साथ रहूँगी, तो आप बाबा चले जाओ, मकान दे के आ जाओ, हम सही है, तो आप फिर आ जाना, हम शरबत भी बनाएंगे 10 मुहर्रम वाले दिन, ठीक है, तो फूफी से पैसे भी लेके आ जाना, आप मकान भी दे के आ जाओ। मैं कहा ठीक है, मैं फिर इधर से चला गया। सही है। सही है। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन क्यों छोड़ गए थे यहाँ? मोबाइल फ़ोन इसी छोड़ गया था, मैं कहा मैं कॉल करूँगी, उसकी तबीयत सही नहीं रहती, मैं कहा आपको मैं कॉल करूँगा, कल को तो आपकी मम्मा तंग करे तो मैं आपको कॉल करूँगा। सही है, तो कोई तंग वंग ना करे आपको, कोई ऐसी कोई वो ना करे, उसका ज़हन तवाज़ुन दुरुस्त नहीं तो था। आपको जब पता है कि वो तंग भी कर सकती है, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, तो आप उसको अकेला क्यों छोड़ के गए? किसी को घर पे क्यों नहीं छोड़ के गए? वो सही है, मैं उसको बोला मैं आपकी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, वो 4-5 दिन से वैसे ही रह रही थी इधर ही। सही है, मैं काम पे भी जा रहा था, अपने जो काम जॉब करता हूँ मैं ड्राइवरी का। सही है, वैसे मैं आ जाता रात को 11:30 बजे मैं आता हूँ। सही है, सही सलामत, बच्चे दोनों भी घर में होते थे। मामू पिछली गली में रहते, इनके पास क्यों नहीं छोड़ के गए? मामू उस टाइम घर नहीं थे। मामी तो थी? मामी भी नहीं थी। मामी कहाँ गए हुए थे ये लोग? ये औरंगी टाउन गए हुए थे अपने ससुराल में। ठीक है जी। तो आपका ये कहना है कि आपके निकलने के बाद ये सब कुछ हुआ? जी जी। मलेर सिटी में एक माँ और बेटी के कत्ल का जो मामला है वो क्या है, हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मलेर सिटी SHO रियाज अहमद भुट्टो साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये क्या तमाम हक़ाइक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें 1-5 पे इतला मिली कि माँ बेटी ने खुदकशी कर ली। पहले तो हम भी सोच में पड़ गए कि भाई माँ बेटी दोनों कैसे खुदकशी कर सकती है। फिर उधर हम गए तो उसका बच्ची का बाप भी खड़ा था, उसने कहा कि मेरी ये बच्ची है, ये छोटी जो है ना, ये मेरी ये पोती है। तो उसने कहा कि बात यह है कि ये मेरी बेटी ने खुदकशी की है और ये बच्ची को किसने मारा है। तो फिर हमने दोनों को जो है ना, जो पोस्टमार्टम के लिए अफसर को भेज दिया। तो उसका जो शोहर था उसको हमने 7 में अरेस्ट कर लिया। तो शाम को फिर उसका बाप आया, उसने कहा कि हकीकत ये कि मेरी बेटी दिमागी तवाज़ुन उसका सही नहीं था। ये कभी कहती थी मुझे जो है ना किसी ने जादू टोना किया है, और ये पंजाब भी गई थी, उधर से किसी मौलवी से जो है ना दुआ वुआ लेके आई थी, और शोहर को बोला कि भाई मैं इधर नहीं रहूँगी, मुझे खौफ हो रही है। तो फिर उसके शोहर का स्टेटमेंट लिया तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन के और बहनों के पास गया, मैंने कहा मेरी बेगम जो है ना अरसे से ये बीमार है और अभी तो और बीमार हो गई है, वो करिए घर से मुझे निकालो, दूसरा घर ले लो किराए पे। तो मैं किराए के घर ढूंढने गया तो मैं उधर ही रुक गया। सुबह को मैंने फ़ोन किया घर वालों को तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर अड़ोस पड़ोस में फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपका ससुर भी आया था, वो दरवाज़ा खटखटा के वापस चला गया। फिर दोबारा मैंने किया तो मुझे पता चला कि मेरी बेगम ने खुदकशी कर ली। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा तोड़ा ही मैंने, तोड़ के अंदर गया हूँ तो अंदर कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं है। तो इसने नहीं किया, उसने खुदकशी की है। पहले अपनी बच्ची को मारा है, बाद में उसने खुदकशी की है। मेरे दामाद का कोई वो नहीं है, और बराए मेहरबानी हमें दो तो हम जाके इकट्ठे तदफीन करें।
अच्छा लुब्बे लबाब इसका ये निकला है कि जो औरत थी वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, उसी ने अपनी बच्ची को मारा और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली, यही है? जी जी बिल्कुल ऐसा है। तो अब ये केस बंद हो चुका है? बिल्कुल बंद हो चुका और खुद का क्लियर हो गई। जी बिल्कुल, SHO से बात हुई हमारी और उनके मामू से बात हुई। जो मामू से बात हुई तो काफ़ी सारे इंकशाफात हुए हैं। उनका ये कहना है कि ससुराल की जानिब से थोड़ा सा जायदाद का मसाइल थे जिसकी वजह से वो पंजाब भी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार पंजाब गई और उनके जो है ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो एक नदीम नामी शख्स का बार बार नाम ले रही थी कि शायद उन्होंने उसको कुछ खिलाया है जिससे उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया। जबकि मामू का कहना है कि इनका काफ़ी इलाज करवाया है, रूहानी भी और मेडिकली भी, लेकिन फिर भी जो है वो इलाज कामयाब नहीं हो सका। तो कहा यह जा रहा है कि ये कत्ल नहीं है, ये ख़ुदकुशी है। तो SHO के भी मुताबिक और घरवालों के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।